अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? राजी बाजी हैं जनाब? आज मैं फिर अपने हमदम दरीना पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट और तजिया कार जनाब अशरफ सैल साहब के साथ हूँ। और आज हम गुफ्तगू करेंगे, आज जबकि 22 मई है और मई के आखिरी जो अय्याम हैं वो आम पाकिस्तानी को डराते भी हैं और उम्मीदें भी उसकी जगाते हैं कि क्योंकि वो बजट आना होता है। तो मैं कब और इस बजट के हवाले से अशरफ सैल साहब से गुफ्तगू करते हैं। अशरफ साहब, वेलकम सर। जी सर। अच्छा, ये फरमाइए कि बजट आ रहा है और आपकी उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं और क्या आपका तज़किया? सोही साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और इस गुफ्तगू के लिए मौका देने का। बजट वाक़यातन आ रहा है और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2 जून को बजट जी, जो है वो अनाउंस होगा। ठीक है सर। और इन दिनों में जी। आईएमएफ की जो एक टीम है जी। वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। जी। और पाकिस्तान के जो मुआशी माहरीन हैं और आईएमएफ का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उनके जी। दरमियान एक स्टाफ लेवल जो उनका डेलीगेशन है उनसे ठीक उनके है, दरमियान मीटिंग्स नेगोशिएशन हो रहा है। निगोशिएट हो रहा है। और आईएमएफ ने इस बजट के लिए पाकिस्तान को 11 शराइत पाकिस्तान के सामने रखी है। मजीद मजीद लेटेस्ट। वो जो 11 शराइत हैं वो तो सारी अपनी जगह पर हैं जो भी हैं, लेकिन उन 11 शराइत में एक बड़ी यानी कि आप कह लें कि बड़ी बेसिक शर्त है, वो ये है कि बजट जो है आईएमएफ मंजूर करेगा। अच्छा। यानी अब यानी कि सूरत हाल ये है कि बजट आईएमएफ रिकमेंड करेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हुकूमती अकाबरीन हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं और वजारत ख़जाना है या वज़ीर ख़जाना है या एफडीआर है या स्टेट बैंक के जो जिम्मेदारान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं एंगेज करके कि लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जाए। क्योंकि परफॉर्मेंस जो सी है पाकिस्तान की पिछले 3 महीनों में डेफिनेटली बहुत अच्छी रही है। ओके। 30 महीने पहले पाकिस्तान जिस हालत में था, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो एक दिवालिया की बातें हो रही थी और अजीब किस्म की अफवाहें थी और मुल्क के अंदर ही बेयकीनी बड़ी खौफनाक हद तक बढ़ी हुई थी। इंटरनेशनली जो आप कह लें कि इदारे थे, मालियाती इदारे लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच जैसे इदारे और दीगर जो लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी आप कह लें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान को एक मुसीबत बनी हुई थी, किस तरह से अपना जो ट्रस्ट लेवल है उसको दोबारा से रिवाइव करें, स्पेशली आईएमएफ के साथ। और फिर आपको याद होगा कि $3 अरब का एक शॉर्ट बजट आया, पैकेज आया, उस पर पूरे उतरे, फिर उसके बाद $7 अरब का आया। और इन 3 साल में पाकिस्तान ने बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स किए हैं अपनी इकॉनमी को सेट करने के लिए। और इस सारी एफर्ट्स का नतीजा ये है कि आज हम ये जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना के लोग हैं, यादारा शुमारियात जो कहता है कि सबसे बड़ी बात जो महंगाई है उसका लेवल 0.3% पर आ गया। ठीक। पाकिस्तान में जो आप कह लें कि इंटरेस्ट रेट है, जो आज से 3 साल पहले तक 22% पर चला गया था, ह्यूज इंटरेस्ट रेट था तारीखी, उसको नीचे लाया गया 11% पर, यानी 50% उसमें कट लगा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मजीद ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसमें बेहतरी आई। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान का जो आप कह लें कि करंट अकाउंट है वो सरप्लस में गया, वरना हमेशा वो खसारे में जाता था। बिल्कुल ठीक। और उसका बहुत बड़ा बोझ था। ठीक है। जो रेमिटेंस है समुंदर पर पाकिस्तानियों की भिजवाई हुई रकम, वो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। और आई थिंक सो के मार्च में $4 अरब से ज्यादा आई है एक सिंस के बाज हमारे एलिमेंट का बाज हल्कों का ख्याल था कि ये कम होगी। हाँ, वो एलिमेंट तो जब दिवालिया होने की बात आ रही थी तब भी बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये हम श्रीलंका बनने वाले हैं और ये समझ नहीं आती इस तरह के एलिमेंट। इस मुल्क पर अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो ये मेहनत करनी पड़ी हुई है, अल्लाह की ब्लेसिंग मेहनत के साथ ही होती है। जी बिल्कुल, बगैर मेहनत के ब्लेसिंग भी नहीं होती। जी बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म है और कोशिश हुई है, SIFC का प्लेटफॉर्म बना, उसके ऊपर एफर्ट्स आई, IMF एंगेज हुआ, वर्ल्ड बैंक एंगेज हुआ। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ अगले 10 साल में $40 अरब का एक पैकेज तय किया है। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत जो भी है वो आ रही है, ये मुस्बत अशारियां हैं। जी ठीक है। ठीक है सर।
इन मुस्बत अशारियों की बुनियाद पर होना ये चाहिए कि इसके असरात जो हैं वो हमारी जो सोशल लाइफ है, जी खास उस तौर पे पर जो आते हैं। निचला तबका है, बिल्कुल जो ठीक है। आम आदमी है, वहां बिल्कुल तक ठीक। इसके असरात पड़े। बिल्कुल ठीक। इसके बिल्कुल लिए कोशिशें हो रही हैं कि एक्सपेक्ट क्या सरकारी कर रहे हैं, सरकारी ये मुलाजमीन तो को हो गया ना रिलीफ सूरत मिले। हाल, ये जी, तो होगी सूरत हाल एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि बजट जो है वो आई थिंक सो कि एक तो अभी जो हमारा जो ऑपरेशन बनियाने मरसूस हुआ है, बुनियानो इंडिया के ही साथ जो टेंशन हुई है जी। उसके बहुत इम्पैक्ट्स हैं। मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है कि इस दफ़ा जो हमारा डिफेंस बजट है वो थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। डेवलपमेंट के बजट उनसे थोड़े से कम हो जाएं। ठीक है। कोशिश पूरी कर रही है हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने की जी सूरत ठीक निकले। है। जो पुरानी गाड़ियाँ थी जो इंपोर्ट की जाती थी उनके ऊपर से ड्यूटीज खत्म हो रही हैं IMF के मुतालबे के ऊपर। अच्छा। गाड़ियाँ भी सस्ती होने का इम्कान है, ये जो गुड। इम्पोर्ट यानी आप कह बिल्कुल लें ठीक व्हीकल्स है। हैं। और होना ये चाहिए किसी ना किसी शक्ल में लोगों को रिलीफ जरूर दिया जाए। रास्ते बहुत तलाश किए जा सकते बिल्कुल हैं। ठीक। अगरचे पेट्रोलियम लेवी को उन्होंने 100 रुपये कर दिया, 70 रुपये से ऊपर उठा के, हम्म, और 2030 तक उसको कम करने का उन्होंने प्लान दिया बिल्कुल है। ये ठीक। भी उनकी कंडीशन है, बिल्कुल शर्त है। ठीक। बिल्कुल ठीक। ज़ाहिर है इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जी जी। और पेट्रोल पर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर बाकी चीज़ें भी उस महंगाई तरह से तो एक। ज़्यादा हमें रिलीफ में नहीं मिलेंगी। हम्म। लेकिन तनख्वाहदार ओवरऑल के लिए कुछ आप कोई देख रहे हैं कि आपके तजिए में आता है कोई उन्हें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि करंट ईयर में जी, तनख्वाहदार तबके पर बहुत भारी टैक्स आयद हुआ है, जो और फ्यूचर के हवाले से वो आपके। उसमें मैंने बताया ना कि इस पर एफर्ट्स हो रही हैं। हम्म। और तनख्वाहदार तबके के लिए ये है कि तनख्वाहें तो आई थिंक सो कि नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन तनख्वाहों पर जो टैक्सेस हैं जी। उनको कुछ वो लेकर जाएंगे, आप उसको कम करेंगे। और रिड्यूस उनकी होंगे। जो आप कह लेना कि जो लोअर टियर है, जैसे उन्होंने कहा था हाँ कि जी 6 लाख के ऊपर स्लैब भी जो वो है। टैक्स आ जाएगा, इनकम जी टैक्स लग जी जी। जाएगा, वो हो सकता है कि उसको ऊपर ले जाए ठीक ताकि है। कुछ उस तरफ से रिलीफ मिल जाए। और ठीक है। अगर मौका लग गया, निगोशिएट हो रहा है कि तनख्वाहों में इजाफे की बात हो रही है, की जा रही है, अगर IMF उसके ऊपर एग्री हो गया तो ये एक अच्छा पॉइंट जो है वो हो जाएगा। चलिए पर उम्मीद रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सैल साहब आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।